राशि मिल गई है अगले साल में खर्च करने के लिए। और हमने सरकार से कहा है कि इस राशि को हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए जो उनकी डिमांड्स हैं और हिमाचल प्रदेश के पेंशनधारियों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए खर्च करें, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल करें, किसानों के मदद में ये बजट इस्तेमाल हो हिमाचल के विकास और कल्याण के लिए। तो आज जो है अंतिम दिन बजट पास हुआ है, शायद पहली दफ़ा ही हुआ होगा कि विधानसभा में बिल्कुल अंतिम समय पे बजट पास हुआ है। और विधानसभा को लेके आपको मालूम ही है कि शुरुआत हुई थी और कांग्रेस के 5 सदस्यों को बाहर किया गया था। हमने तो उनको कहा कि आज लोकतंत्र के प्रहरियों का आप कानून लेके आए हैं, तो 5 लोग ये भी लोकतंत्र के प्रहरी हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी है। और इसी मैदान में असली लोकतंत्र के प्रहरी तो इनसाइड ही होते हैं। और ये विधानसभा जो है, यहाँ पे अध्यक्ष का जो फैसला है वो अंतिम माना जाता है। देश की अदालतें भी खासतौर पर सर्वोच्च न्यायालय तक भी उसमें इंटरफियर नहीं करती है। हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय भी जो है इसको मान्यताएं देते हैं। तो हमने कहा कि इतिहास ये रहा है कि यहाँ पे कभी पुलिस का इस्तेमाल नहीं हुआ, FIRs नहीं हुई। बाकी तो ये रिवायतों की बात है, जो कन्वेंशंस डाली जाती हैं वो फिर आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन ये शुद्ध तौर पे विधायकों का क्षेत्र है ये, और यहाँ पे जितने भी कायदे कानून हैं वो विधायकों की मदद करने के लिए हैं। तो उसके बाद बजट हुआ, बजट में चर्चाएं हुई। कुछ चीज़ें जो है सत्तारूढ़ दल ने संख्या बल के अपने फ़ायदा उठा के पास कर ली, क्योंकि उनके पास संख्या है। जैसे कि हम पक्षधर नहीं थे कि आप कर्जे लें, कर्जे के कानून को जो है 3% से 5% करें, लेकिन उनके पास आंकड़ा था तो उन्होंने उससे पारित कर दिया। हम उसके पार्टी नहीं हैं। और ऐसे ही जो दूसरे कई ऐसे कानून थे जिनको हमने अपोज किया। लेकिन कुल मिला के क्योंकि ये सत्र संक्षिप्त हो गया और इसमें अवकाश भी नहीं था, और 22-23 दिन की बजाय ये जो है 17 दिन का था, और 17 दिन से भी कुछ इसलिए हो गया कि कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो गई। हमारे सामान्य सदस्य सुजान सिंह पठानिया जी, जो 7 दफ़ा MLA रहे, उनका निधन हो गया। वो बहुत बड़ी क्षति हो गई। और दूसरा मंडी से जो सांसद पंडित राम स्वरूप जी 2 दफ़ा सांसद रहे, उनकी भी प्रदेश की राजनीति में अपना स्थान था। उनके जाने से भी शून्य पैदा हुआ है। तो इसलिए ये घटनाक्रम भी इस दौरान हुआ। लेकिन हमारे सदस्यों ने कट मोशंस पे बहुत रेलेवेंट बातें उठाई हैं। सिंचाई में जिस ढंग से टेंडर किए जा रहे हैं, और 500 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले में 5,000 करोड़ के टेंडर्स कर दिए गए। और अन्य मामले, भर्तियों के मामले थे। सरकार किस ढंग से पेट्रोल और डीजल पे वैट लगा के साल के दौरान 3,000 करोड़ रुपया सरकार ने इकट्ठा कर लिया। ऐसे कई मामले थे। सिंचाई के अलावा हेल्थ पे डिस्कशन हुई है। कोरोना का दूसरा दौर फिर से आ गया है।
पिछली दफ़ा भी बजट सत्र के इसमें ही ये समस्या पैदा हुई थी, इस दफ़ा फिर बजट सत्र समाप्त हुआ तो फिर कोविड का प्रकोप शुरू हो गया। तो ये सारे मसले चर्चा में आए। कुछ डिमांड हमारी चर्चा में नहीं भी आ सकी, जैसे कानून व्यवस्था की अगली डिमांड थी, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट डिमांड थी। और किस ढंग से ग्राफ बड़ा है अपराध का, वो हम रखना चाहते थे, लेकिन उसका समय नहीं लगा। और कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सरकार ने जवाब नहीं दिए, और उनको सूचना एकत्रित की जा रही है। जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल थे वो वो सूचना एकत्रित की ही भेंट हो गए। मुझे लगता है आरटीआई में उनके जवाब पहले आ जाएंगे और सदन में नहीं आए। लेकिन फिर भी सवाल हैं, जैसे कर्मचारियों को सिक्स्थ पे कमीशन की रिपोर्ट जो पंजाब ने लागू की है, वो हिमाचल में लागू कब से होनी है, अभी वो भी एक पहेली है। सरकार ने बजट सत्र के बावजूद अनाउंस नहीं किया है। ओल्ड पेंशन स्कीम का अनाउंस नहीं किया है। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का था 3 से 2 साल करने का, वो मसला भी जो है इसमें नहीं आया। पुलिस वालों के मसले थे कि उनकी भर्ती रेगुलर भर्ती किस ढंग से होनी चाहिए, उस पर। और होम गार्ड के मसले थे, और टीचर्स के मसले काफ़ी थे। कुछ पोस्टों को लेके थे, जैसे लाइब्रेरियन की पोस्टें थी। रेवेन्यू चौकीदारों के मसले थे कि उनको न्यूनतम वेज मिले, सारे जितने भी लोग हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों के मसले, या फिर जो करुणामूलक आधार पे भर्तियाँ, उनके मसले। तो काफ़ी मसलों पे ये इस सेशन में जवाब नहीं आ पाए, या ये मसले अनसुलझे रह गए। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है इन जो लोगों की उम्मीदें हैं उनको पूरा करे। जैसे एसएमसी वालों को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, उसके बावजूद जो है उनको रेगुलर करने का ऐलान जो है बजट सत्र में नहीं हुआ। तो जो बातें प्रदेश के कर्मचारियों की, पेंशनधारियों की, या आम आदमी की जो निगाहें हैं, वो सवाल जो है सुलझ नहीं पाए। और उसके अलावा महंगाई का मसला बहुत बड़ा मसला है। पेट्रोल पे वैट कम नहीं किया गया, डीजल पे वैट कम नहीं किया गया, गैस का सिलेंडर सस्ता नहीं किया गया, राशन को जो है सस्ता करने की कोई बात नहीं आई सेशन के दौरान। हालांकि बजट सत्र है और बहुत बड़ा बजट सैंक्शन हो रहा है। किसानों के बिलों को लेके था, और बागवानों के मसले थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में जो मसले विधानसभा में अनसुलझे हैं, वो प्रदेश के बाहर जो है वो उठेंगे और उठाएंगे हम एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते। सर, नेता प्रतिपक्ष और 5 विधायकों पे एफआईआर हुई है, सर क्या उसके ऊपर भी बात हुई है क्वेश्चन करने को लेकर? नहीं, देखिए, हमने पहले दिन कह दिया था कि विधानसभा के परिसर के अंदर जो भी मसला है वो विधायकों का मामला है, और उस पर कोई शर्त बशर्त बात नहीं हो सकती है। वो हम अभी भी उस पर कायम हैं। और लोगों ने हमें चुन के भेजा है, हम अपनी बात रखते हैं। यहाँ कैंपस में हमारा कोई राज्यपाल या स्पीकर से टकराव नहीं है, हमारा टकराव सरकार से है। और हमने जैसे अंदर भी कहा कि पार्टियों का टकराव होगा, पक्ष का विपक्ष का टकराव होगा। ये विचारधाराओं का टकराव भी है, ये मुद्दों का टकराव भी है, ये एजेंडे का टकराव भी है, वो चलेगा। इसलिए हम किसी की आड़ नहीं लेना चाहते, आसन का समान है, लेकिन हाँ, जो मुद्दों की लड़ाई है वो तो जारी रहेगी। क्या आप समझते हैं जो मुद्दे यहाँ रह गए, आप नहीं कर पाए, जैसा आपने कहा बाहर होंगे, will you be able to catch it in municipal? मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जितने भी ज़्यादा चुनाव विधानसभा से लेकर उपचुनाव, लोकसभा, पंचायती राज एसोसिएशन, सब चुनाव जीते हैं। और अभी जो 4 चुनाव होने हैं वो भी, और बाई इलेक्शंस, उन्होंने कहा कि हम ये जीतेंगे। आपकी तैयारी क्या?
नहीं ठीक है, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। खुश रहो, अहले वतन ही तुम्हारा है। वो कोई बात नहीं है। आने वाला समय जो है कांग्रेस पार्टी का है और हमें ये मालूम है कि 2022 में सत्ता परिवर्तन होगी और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी। बाकी जो है सत्ता के दम पे है, सत्ता की बैसाखियों पे आप जो भी करना चाहते हैं करें। सर एफआईआर को लेकर के आप स्पीकर साहब से मुलाकात करेंगे कि उसको रद्द किया जाए, क्योंकि गिरफ्तारी स्टैंड करती है 124 को? नहीं, ऐसा है कि हमने पहले भी कहा कि ना तो विधानसभा के अंदर का मामला है, ना तो हमने कोई एफआईआर दर्ज करवाई है हमारी तरफ से, ना तो कोई एफआईआर है, ना ही हम किसी दबाव से या किसी उसमें आने वाले हैं। हम जो है प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, उस पार्टी के नाते जो भी जनता के हकों के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा वो हम करते रहेंगे। अरेस्ट के लिए भी तैयार है एफआईआर को लेकर? नहीं, ऐसा है कि हमने पहले ही कह दिया, जब हमने डे 1 पे कह दिया था, जब ये हम बाहर बैठे थे, हमने उसी समय कह दिया था कि हमारा जो है टकराव, जो कोशिश की जा रही थी कि हमारा पीठ से टकराव है या महामहिम से टकराव है, हमारा टकराव सरकार से है और सरकार के साथ लड़ाई बदस्तूर चलेगी। सर 2022 में मुकेश जी को यहाँ मुख्यमंत्री के तौर पे देखेंगे? नहीं, देखिए ये मसला जो है पार्टी हाईकमान के मामले हैं, ये मुकेश अग्निहोत्री का मामला नहीं है। हमें एक पार्टी ने जिम्मा सौंपा है, पार्टी की कमान जो है हिमाचल प्रदेश विधानसभा में संभालने के लिए, और चौथा बजट पेश हो गया है और कुछ लोगों को ज़रूर निराशा होगी जो कहते थे कि मुकेश अग्निहोत्री को जो है हटा देंगे हम। सरकार में बैठे कुछ लोग बार बार ये बात करते रहे हैं और हम उनको कहते हैं कि अपनी पार्टी को ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, हमारी ज़्यादा चिंता ना करें। हमारी हाईकमान ने, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने हमें जो जिम्मा सौंपा है, हम उसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं अपने विधायक दल का आभारी हूँ। पूरा विधायक दल पूरी यूनिटी के साथ जो है लड़ाई लड़ रहा है। सब लोग एकजुट होकर 20 के 20 विधायक, खासतौर उस जिनमें कि वीरभद्र सिंह जी भी शामिल हैं। आपने देखा कि वो विधानसभा के अंदर भी हमारी ताकत है और विधानसभा के बाहर वो जो है जब हम बैठे तो धरने में वो भी शरीक हुए। तो विधायक दल की एकता को कोई खंडित नहीं कर सकता। कोई भी ताकत, कोई भी सोच, कोई भी विचारधारा विधायक दल की एकता को खंडित नहीं कर सकता। हम सब एकजुट हैं, एकजुट होकर सत्ता परिवर्तन करेंगे। सर, क्योंकि सत्र खत्म हो चुका है तो क्या गवर्नर से विपक्ष जो कांग्रेस विधायक दल है वो मुलाकात करेगा या जो घटना है? नहीं, गवर्नर साहब से कोई हमारा टकराव थोड़ी है। गवर्नर से मिलने का हमारा टकराव नहीं है। हमारा तो हमारी लड़ाई जो है सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से है। यहाँ पे जो हमारा संघर्ष हो रहा है, हमारा जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से संघर्ष हो रहा है। ये